सो द फोर्थ वन इज मेनी टू मेनी मैपिंग। आपके पास एक बाइनरी रिलेशनशिप है, E1 में एंटिटी सेट में 4 एंटिटीज हैं, E2 एंटिटी सेट में 6 एंटिटीज हैं, और अब मुझे आपको समझाना है मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी को मैंने कहा है M2N कार्डिनलिटी रेशियो, ओके, या M2N कार्डिनलिटी। तो अब देखना कि कैसे ये वर्क करता है। बहुत ही सिंपल है, लर्न करने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, N इधर आ रहा है कैंची और ये M ऐसे आ रहा है, ओके। तो आप क्या कर रहे हो, N इधर आ रहा है, मतलब इसकी एंटिटी सेट E1 की कोई एक एंटिटी, किसी भी कोई भी एंटिटी कैन एसोसिएट विद n नंबर ऑफ एंटिटीज इन एंटिटी सेट E2 एंड an entity of entity set E2 can associate with m number of entities in entity set E1, ओके। इसकी एक एंटिटी n एंटिटीज के साथ एसोसिएट हो सकती है, या आप कह लो n को, इसकी एक एंटिटी इसकी एनी नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ एसोसिएट कर सकती है। एनी नंबर में निल या कह लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एनीथिंग। सिमिलरली इसकी एक एंटिटी इस रिलेशनशिप में इसकी एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन एंटिटी सेट E1, ओके। बहुत ही सिंपल है। तो मैंने क्या किया, E1 की एक एंटिटी लेट D1 से रिलेट हो रही है, D4 से हो रही है, E2 D2 से हो रही है और D6 से हो रही है, लेट D5 से भी हो रही है, ओके। और E4 जो है क्या कहते हैं, E4 D6 से हो रही है। तो अब की बार देखो E4 D6 से मैंने किया, तो D6 में कितनी हो गई, D6 कितनों में पार्टिसिपेट, D6 कितनों से एसोसिएट हो रहा है, E2 और E4 के साथ, दो के साथ, लेकिन कंस्टेंट पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अब की बार इसकी भी एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन द एंटिटी सेट E1, ओके। तो ये एक बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, और थोड़ा इसको ठीक करते हैं। हमने कहा लेट E4 रिलेट हो रहा है किसके साथ, D4 रिलेट हो रहा है E4 के साथ एसोसिएट कर रहा है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसकी एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन एंटिटी सेट E1, ओके। लेट मैं D3 को नहीं टच कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि D3 को मैं सोच रहा हूं इसकी वजह से मुझे मिनिमम कार्डिनलिटी मिलेगी 0, ओके। लेट मैंने कहा कि ये D2 है, ये D2 है, ये भी क्या कर रही है, E4 से के साथ पार्टिसिपेट कर रही है, E4 के साथ एसोसिएट हो रही है। तो इसका मतलब अगर सपोज करो मैं इसको कह रहा हूं ये रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप अकरेंसेस क्या होंगे, कैसे दिखेंगे, वो लिख लेते हैं, ओके। E1 का किसके साथ है, E1 D1, E1 D1, E1 D4, E1 D4, उसके बाद E2 D2, E2 D2, उसके बाद क्या है E2 D5, E2 D5, उसके बाद E2 D6, E2 D6, ये हो गए। उसके बाद E4 के साथ D6, E4 के साथ D6। तो ये इधर वाले मैंने अभी किए हैं। अभी ये ब्लू वाले भी देख लेते हैं। D2 क्या है, E4 D2 है, ओके। तो E4 D2 एक और आ गया, और एक ब्लू और है, सॉरी E4 D4 भी है, E4 और ये D4 भी है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप अकरेंस R1, R2 थर्ड अकरेंस, रिलेशनशिप का 4, 5, 6, R7 एंड R8, ओके। तो इस तरह से 8 रिलेशनशिप के अकरेंसेज हैं ये, ओके। अच्छा, मिनिमम कार्डिनलिटी की बात करें तो मिनिमम तो 0 है, यहां से मैक्सिमम 2, 3, 3, तो मैक्सिमम 3 हो गई, ओके। अब यहां अच्छा मैक्सिमम 3 हो गई, लेकिन अगर ये mn के टर्म में बात करो तो ये कितनी होगी, और n, क्योंकि ऐसे मैंने बोला था n, तो ये मैक्सिमम n होगी। मिनिमम इसके हिसाब से देखें 0, 1, 2, 2, 1, 0, और ये सॉरी 1, 2, 0, 2, 1, 2,
तो मैक्सिमम 2 है और मिनिमम 0 है। अगर ये 2 अगर इसको जनरलाइज करूं तो ये कितनी है, ये m है। ओके, तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि अगर सिर्फ कोई बोलता है कि कार्डिनलिटी ऑफ E1, तो उसका मतलब है वो ये पूछना चाहता है कि इसकी वो एंटिटी जो कि रिलेशनशिप इस R में जिसके सबसे ज्यादा अकरेंसेज है। ओके, इसका मतलब ये है। तो जैसे अगर मैं पूछूं कार्डिनलिटी ऑफ E1, इसका मतलब वो एंटिटी जो कि मैक्सिमम 3 मींस पार्टिसिपेशन है जिसका इस रिलेशनशिप में, वो उसकी बात कर रहा है। पार्टिसिपेशन से कंफ्यूज मत होना, जो एसोसिएशन है जिसका। ओके, इस तरीके से, तो ये इस तरह से है मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी रेशियो। ओके, एंड दैट्स डन।